आप देख रहे हैं भोजपुरिया दफ्तर। मैं अभी काराकाट विधानसभा के विक्रमगंज में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ काराकाट के पूर्व विधायक राजेश्वर राज के आवास पे। भाजपा के कद्दावर नेता हैं और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोहतास जिला में एक भी टिकट नहीं देने से भाजपा कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है, आक्रोश है और इस नाराजगी को व्यक्त करने के लिए इनके आवास पर गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे और पहुंच करके अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। कल शुक्रवार को बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका जुटान है विक्रमगंज के तेंदुली काली मंदिर के पास। वहाँ पर क्या कुछ होगा ये तो कल पता चलेगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं पूर्व विधायक राजेश्वर राज जी से कि टिकट नहीं मिलने पर इनके मन में क्या नाराजगी है, क्यों टिकट नहीं मिली और जिनको मिला है उनका प्रदर्शन कहाँ तक कैसे रहेगा, हम बात करते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। बहुत बड़ी नाराजगी है कि आपको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने यहाँ पर गठबंधन की वजह से टिकट से आपको वंचित होना पड़ा, इसकी पीड़ा हमें भी है। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में हर पारी के लिए तैयार रहना होता है और आप एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता है, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आपने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। ऐसे में आपको टिकट नहीं मिलना लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक हैं। आपको पता है कहीं मन में पीड़ा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन पीड़ा इस बात का है कि रोहतास जिले में भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए मुहताज है। शीर्ष नेतृत्व किसी व्यक्ति को अगर कहता है कि आपको ही चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी, उस हिसाब से कोई भी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में काम करता है कि हमें चुनाव लड़ना है और फिर किसी परिस्थितियों में टिकट कटता है तो ये उस कार्यकर्ता को अपेक्षा इतने अवसर होती है कि नेतृत्व को कम से कम उस कार्यकर्ता को विश्वास तो लेना ही चाहिए कि किन परिस्थितियों में आखिर आपने रोहतास जिले में एक भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का निर्णय नहीं लिया, आखिर क्या कारण है। लगातार नेतृत्व के द्वारा जो शाहाबाद और मगध की उपेक्षा हो रही है, जिन कारणों से लगातार यहाँ बुरा प्रदर्शन होते रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी यह मान बैठी है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे नहीं बढ़ाना है? मन में इस बात का शोर है कि जब एक एक कार्यकर्ता बूथ पर 5 साल पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ कमेटी से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर तमाम काम करता है, प्रधानमंत्री की सभा होती है विधानसभा से अकेले विधानसभा से 70,000 की उपस्थिति होती है, 7 बजे दर्जनों गांव से हजारों की संख्या में उस मैदान में बैठ जाते हैं। सम्मेलन होता है तो सबसे बिहार में अव्वल स्तर का सम्मेलन होता है। बूथ स्तर पर कमेटी बनने की बात होती है तो पूरे बिहार में अगर बूथ स्तर पर जो काम हुआ है सबसे 1 नंबर काराकाट विधानसभा का हुआ है और 2 ही सीट यहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, काराकाट और डेरी। और आपने आश्वस्त किया था दोनों जगह कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जो वहां से निवर्तमान हम लोग लड़े हुए उम्मीदवार थे हम लोग ही लड़ेंगे। मलाल इस बात का नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिला, टिकट किसी को मिल सकता था, भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को करते मुझे खुशी होती, लेकिन आपने नहीं दिया। और किसको दिया आपने? तो जो मोदी जी के रथ को रोकने का अपने राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जिनके खिलाफ जिन्होंने प्रचार किया। एक तरफ आपके ही जदयू के रथ को रोकने के लिए उनका बेटा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से आजाद पार्टी से चुनाव लड़ता है और उनके पिता यहाँ से जदयू के उम्मीदवार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात का मार है और नेतृत्व को आज जो लोगों में आक्रोश था, हम लोग पार्टी माँ हमारी होती है, दल के खिलाफ हम कोई नहीं जा सकते। हमारे लिए दल, हम सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अब जितना दिन अगर सत्ता की राजनीति करनी होती तो जनता दल जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में जा रहा था, हम वहाँ नहीं छोड़कर आते, हमारे विधायक और मंत्री भी रहते बिहार सरकार। माननीय नीतीश जी अभी जिंदा है, BH चौधरी दरवाजे पर आते हैं, नीतीश मिश्रा इस्तीफा दिए हैं, आप चलिए वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा कि सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी में है। इतना ही नहीं, अगर मुझे सत्ता की राजनीति करनी होती तो मैं पहली बार विधायक बन के यहाँ से गया था, लोगों ने पहली बार सुना था, मैं जनता दल की विधायक दल की बैठक में जब देश के सम्मान्य नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भोज कैंसिल किया गया भारतीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो नीतीश जी के ही आशीर्वाद से मैं वह समय पहुंचा था। बावजूद हमने विधायक दल की बैठक में जो कोई
कोई साहस कोई विधायक नहीं कर सकता था। हमने कहा कि इसका गलत परिणाम होगा, ये अच्छा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ये निर्णय सही नहीं है। हमने मजबूती से इस बात को रखने का काम किया और उस समय आज नहीं हमारे भी सुशील मोदी जी, निश्चित तौर पर मुझे मलाल है कि आज सुशील मोदी जैसा नेता आज बिहार में नहीं है। उस नेतृत्व की आज कभी कम नहीं है। बिहार में आज कोई नेतृत्व नहीं है जो कार्यकर्ताओं को ध्यान दे सके। आज एक नेतृत्व बिहार में ऐसा नेता नहीं है जिनको बिहार की भौगोलिक और अपने राजनीतिक समीकरण का ख्याल हो। यार मुझे मलाल है इस बात की। मंगल पांडे जी भी हैं, लगातार उन लोगों मेरे संपर्क में आया। भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री संघ से प्रेरित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और भारतीय जनता पार्टी आश्वासन का इसलिए मलाल इसका नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर जब आप मजबूत कर रहे हैं तो गठबंधन दर में जिले में भी एक सीट भी लड़ना चाहिए था, चाहे किसी को लड़ाते आप, कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट इस बात का है जिसको लेकर आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तमाम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख साथी यहाँ है, लोगों में आक्रोश था। निर्णय यही हुआ कि कल बूथ स्तर की अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक 1 बजे ही काली स्थान के मैदान में हम जुटे और प्रदेश नेतृत्व से हमारी अपेक्षा होगी कि नेतृत्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के कारागार विधानसभा समेत जिला को स्पष्ट करे और संतुष्ट करने का काम करे कि आखिर किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को लड़ना मुनासिब। आज जो लोग जुटे थे यहाँ पर उसको किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया, स्वतः लोग आए। मैं तो अभी सुबह 8 बजे तैयार भी नहीं होता, 8 बजे यहाँ लोगों के आना शुरू हो गया। और जो कल बैठक होगी उसको किसने बुलाया? कल की बैठक संबंधित जितने लोग आए थे, हमारे विधानसभा के संयोजक थे, हमारे मंडल के अध्यक्ष थे, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख थे, कुछ चिंतक थे, लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। और सभी लोगों ने एक दूसरे, कई लोगों की कई बात हो रही थी कि निर्दलीय होना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, दल का विरोध हम करेंगे, न निर्दलीय, चुप बैठ जाना मुनासिब है, दल का विरोध हम नहीं कर सकते। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी ये अपेक्षा अवश्य होगी नेतृत्व से, नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं को अवश्य विश्वास में लेना चाहिए, हम लोगों को अवश्य विश्वास में लेना चाहिए ताकि किन परिस्थितियों में रोहतास जिला में अपने भाजपा की जनता को खेलने से मना किया, कमल को खेलने से। आपकी भावनाओं को समझते हुए अभी तक रोहतास जिला के कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना त्याग पत्र दे दिया है और उम्मीद किया जाता है कि जो आक्रोश मन में है, लोगों में जो नाराजगी है, कल की जो बैठक है उसमें भी काफ़ी लोग अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं अपने सभी साथियों से, मैं अपने लोगों के प्रति, मैं अपने दल के पदाधिकारी, भाजपा के पदाधिकारियों के प्रति और जिन लोगों की आस्था और स्नेह मुझे है, मैं तमाम, चूँकि भारतीय, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं एक गरीब शिक्षक कार्यकर्ता हूँ। न मैं ठेकेदार हूँ, न दलाल हूँ, न दलाली करता हूँ, न कोई व्यवसाय धंधा ठेकेदारी में कुछ नहीं करता। मैं अपने कारागार विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी जनता है, हमारे शुभचिंतक है, उन्हीं की ताकत और सहयोग से मैं राजनीति करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। मैं विशुद्ध रूप से कारागार विधानसभा क्षेत्र के लिए जगता हूँ और सोचता हूँ तो विधानसभा के लिए। मेरे जीवन का हर एक पल इस कारागार विधानसभा क्षेत्र के लिए, मेरे जीवन का हर एक क्षण इस कारागार विधानसभा क्षेत्र के लिए। मैं अपने बच्चों को भी आश्रित नहीं करूँ। दल, संघ और पार्टी और मेरे यहाँ के लोग ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं, कल भी रहेंगे, चाहे मैं किसी दायित्व में रहूँ या नहीं रहूँ। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपका बेटा, भाई, भतीजा बनकर रहा हूँ, आगे भी मैं उसी रूप में आपके साथ खड़ा रहूँगा। कभी किसी पद से त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी से आग्रह करेंगे, आप अपने आक्रोश को संजोए रखें और आक्रोश को नेतृत्व को पहुँचाने का काम करें। जिस बात को लेकर आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लड़ रही है। मैं आपके परिश्रम से, मैं आपके साथ संघर्ष करता हूँ। मुझे आज आंखों में आंसू आ गया कि कभी कभी हम अपने सम्मानित अध्यक्ष जी लोगों को कुछ कड़ा भी बोल दिया करते थे काम के लिए। अपने कार्यकर्ताओं को कुछ वैसा बात भी बोल देता था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। बाद में मुझे लगता था कि हमने गलत किया अपने लोगों के लिए, लेकिन पार्टी के काम सर्वोपरि हो, पार्टी के काम कहीं हमारे पीछे नहीं रहे, इसलिए हम कभी न कभी कार्यकर्ताओं को हमने कुछ वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया, उस कड़वा को भी स्वीकार करने का काम किया। कार्यकर्ताओं को आवश्यकता पड़ी, झाड़ू लगाते हुए लोगों लगाए, अपने से झंडा बांधते हुए दरी बिछा रहे हैं। ये नहीं देखते थे कि हमारी औकात और हैसियत क्या है। अपनी हैसियत को, अपनी औकात को दरकिनार कर कि हम एक भाजपा और राज के सिपाही हैं, कभी किसी ने हिचकिचाहट नहीं की, अपना लगा कर। अच्छा, भाजपा और राजेश्वर राज के सिपाही को गठबंधन धर्म निभाना होगा, चुनाव प्रचार करना होगा, तो क्या करेंगे? बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं अपने नेतृत्व का। नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी उपेक्षा करेंगे
नेतृत्व अगर हम संतुष्ट कर दे, निश्चित हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। निश्चित नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ये हम लोग उस काम के लिए लगेंगे। हमारा 2047 के विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, हम इसके लिए लगने वाले हैं। लेकिन नेतृत्व को हमें संतुष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में अपने भारतीय जनता पार्टी के विकास की कार्यकर्ताओं की हमदर्द। कल कुछ खास निर्णय भी होने वाला है क्या बैठक में? अब कल की बात कल होगी। कल लोगों की क्या मनसा है, कार्यकर्ताओं के मन की बात तो मैं जानता नहीं हूँ। जो कार्यकर्ता कहेंगे, हम यदि वो हमारे साथ खड़ा है तो हम भी उनके साथ खड़ा हैं। हमारे लिए ये काराकाट की मिट्टी महत्वपूर्ण है। काराकाट की मिट्टी के लिए हमने हर कुर्बानी देने का काम किया है। कल जो निर्णय लेंगे, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये थे पूर्व विधायक राजेश्वर राव, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी। आपने सुना किस प्रकार उन्होंने अपने बहुत कुछ व्यक्त किया। समझने के लिए बहुत कुछ है। देखते रहिए भोजपुरी दस्तक।